अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। घर के काम सिर्फ बेटियों को ही क्यों सिखाए जाएं? बेटों को सलीका करीना क्यों ना सिखाया जाए? इन्हें घर की सफाई सुथराई, अपने कपड़े खुद धोना, अपना कमरा खुद साफ़ करना, अपनी चीज़ों को करीने से रखना, इस्त्री करना और दूसरे काम क्यों नहीं आने चाहिए? जबकि घर के काम करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। छुट्टियों का और लॉकडाउन का ये दौरानिया तो इस मकसद के लिए बेहद बेहतरीन है कि आप अपने बच्चे बच्चियों को जो कुछ सिखाना चाहते हैं ज़िंदगी में अभी सिखा दें। ऐसा सुनहरी मौका फिर नहीं मिलने का कि जैसे स्कूल शुरू होंगे तो बच्चों ने पढ़ाइयों में मसरूफ़ हो जाना है। ये घर के छोटे मोटे काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, अपनी चीज़ों को करीने से रखना, टाइडी अप करना, कपड़े धोना, अपनी पैकिंग खुद करना, उतारे हुए कपड़ों को उनकी जगह पे रखना, सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाना, ये ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो इनकी आगे की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी। बेटों को दूसरे कामों के साथ ख़ासकर कुकिंग भी ज़रूर सिखाएं। मैंने इन छुट्टियों में अपने बेटे को कुछ चीज़ें पकाना सिखाई हैं, जिनमें से एक उसकी सबसे फेवरेट दाल चावल है। तो आज हम अपने बेटे के हाथ के बने हुए दाल चावल खाने लगे। अभी स्टिल उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उम्मीद है कि छुट्टियां ख़त्म होने तक वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। आप भी साथ साथ दाल चावल के अज्जा और तरकीब नोट कर लें कि मेरी इस रेसिपी से बनाए हुए दाल चावल बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने दाल और चावल दोनों को तकरीबन आधा घंटा घंटा के लिए भिगो के पहले से रख दिया था। आगे की तरकीब आप मेरे बेटे की ज़ुबानी सुने और हाँ, साथ साथ उसकी गुलाबी उर्दू भी इंजॉय कीजिएगा। मैंने इसके अंदर 4 कप पानी का डाल लिया और मैंने चूल्हा ऑन कर लिया। जब ये उबल जाना होएगा फिर मैं दाल रखूँगा। जब ये उबल जाएगा तो मैं इसमें दाल डालूँगा। ठीक है, जब मैं उबल जाऊँगा मैं इसमें दाल रखूँगा। मैंने क्या कहा था? जब मैं उबल जाऊँगा अब मैं इसके अंदर अनियन डाल और गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, टर्मरिक और धनिया। धनिया डाल रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भी स्पाइसी ना बनाओ। आधा चम्मच सादा धनिया और सफ़ेद जीरा का लगा रहा हूँ। आधा चम्मच साबुत धनिया का डाला। अब हाफ आधा चम्मच। चम्मच सादा धनिया का डाला और हाफ चम्मच। हाफ नहीं, ये क्या नाम है इस चीज़ अब का? अब अब आधा चम्मच, हाफ चम्मच। हाफ चम्मच सादा धनिया और ये सफ़ेद जीरा इसको भी आधा चम्मच डालना। जब ये उबल जाएगा उस वक्त सिर्फ डाल देंगे और मैं इसलिए टमाटर डाल जो अर्ली भी ताकि गल जाएंगे। इसमें पोर्शन है, अगर 2 कप चावल के पे 2 चम्मच सॉल्ट किया। मैंने मेयर करके बगैर में एक्सेस पानी डाल दिया ताकि चावल स्टिकी ना हो जाए, बाद में एक्सेस पानी रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, ये वाली डोई ले लो, ये पिटाई करने के लिए भी अच्छी है। और फिर इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन का डालना है। बेटे जी, आपकी दाल का पानी खोल रहा है, अब आ जाओ। दाल भिगो के रख लिया हमने, अपने पानी सारे निकाल रहे हैं। अच्छा, नीचे करके निकालें। चावल भी चेक कर लो कि मैं से पानी निकाले या नहीं, अभी चेक करो बेटा। अभी नहीं निकाले, अभी सख्त है अभी। कैसे पता लगता है कि यस अभी ये टूट नहीं रहे हैं? बिल्कुल, जब ये आधी का नहीं रह जाएंगे तो फिर। हाँ जी, अब चेक करो चावलों को। मैं हाथ बर्न जाएगा। अब चेक करो चावलों को। हाँ, ये क्रश हो रहा है, ये देखो। ठीक है, बस अब निकाल लें इनको जल्दी से पानी इनका।
अब आपका क्या ख्याल है, इसको कितनी देर और रखना चाहिए, क्या करें About इसको? 15 मिनट तो चलो देखते हैं, ये ड्यू करते हैं। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? मैं चावल सारे पैर हो गए रख रहा हूँ अंदर। रख रहे हो जी? किस में रख रहे हो? इसी के अंदर किसके अंदर? नाम नहीं पता मुझे क्या कहते हैं इसको। इस कैलेंडर के अंदर रख रहे हो कि पॉट में रख रहे हो? पॉट में रखा हूँ obviously। चलो फिर आराम से रख दो, सारे अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल लो। अब इस पे दम पे रखते हैं। बेटा आई थिंक दाल के ऊपर भी लिड लगा दो और इसको स्लो आंच पे रख देते हैं ताकि जल्दी गल जाए। हाँ जी, चेक करो। कैसे चेक करते हैं? ऐसे चेक करते हैं। Texture looks right to me। क्या ख्याल है, थोड़ी पतली ना की जाए दाल, या ठीक नहीं है? ऐसे ही है। अच्छा क्योंकि ये थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो जाएगी, अभी हमने और भी पकाना है इसको। पेस्ट को थोड़ा सा थिन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके गल गई है ना, तो इसके अंदर आप हाफ कप पानी और डाल दो। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घोट भी देते होते हैं। हाफ कप और भी डाल दें? नहीं इतना है अच्छा तो ऐसा। हाँ, क्योंकि अब इसने और ठीक होना है बेटे। ठीक है, यानी कि हमने 1 कप और डाला है, टोटल हो गया 5 कप। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा इसको घोट लें। आपको दानेदार दाल अच्छी लगती है या फिर ये ज़रा स्क्विशी सी मिक्स हुई हुई दाल हो, लिक्विड सी? मुझे उनके दरमियान में अच्छा लगता है। उनके दरमियान में? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा करें ताकि इसके जो अनियन वगैरह हैं वो मैश हो जाएंगे। बल्कि यूँ करते हैं, अब इसको 10 मिनट और रख देते हैं तो ये और सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसमें से अनियन वगैरह भी गायब हो जाएंगे। चलो 10 मिनट बाद दोबारा आ जाना प्लीज़, ठीक है? अब देखते हैं ये तो अच्छी तरह से मिक्स कर लो। स्टिक हो गया था साइड हाँ, पे। लेकिन ज़रा स्लोली स्लोली भी। चलो अब इसका तड़का रेडी करो। ठीक। अब पहले तो अगर मैं सिर्फ गार्लिक डालेंगे, किसी सूरत में गार्लिक नहीं डालना चाहिए या पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा बिटरनेस के साथ। अभी ब्राउन हो गया, इसमें टमाटर प्यूरी डाल, इसमें थोड़ा गार्लिक रेडी हो गया। टमाटर सब तक हम सारी दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। राइस पे चेक करके देखते हैं। हाँ ये हो गया रेडी। कभी चिकन जब तब तक का आवाज़ आता है इसका मतलब है ये सारे रेडी हो गए। अच्छा, जो आपके देगचे की साइड पर भी लगी हुई होती है ना, उसको भी ऐसे साफ कर लेते होते हैं। ओके डॉक, अब तक रेडी हो गया, हम दाल के अंदर डालते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार दाल बनाई है। आप भी अपने बच्चों को घर के काम ज़रूर सिखाएं। सुख का सुख और आसानी की आसानी। यकीन करें कि बच्चों का घर के इस तरह से काम करना और इंडिपेंडेंट होना आपकी आंखों को ठंडक से और दिल को खुशी से भर देगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।